तो 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और बहुत ही अच्छे से आपका पढ़ाई चल रहा होगा। और सिलेबस तो मैं कवर कराता हुआ चल ही रहा हूँ। जी हाँ, सारे के सारे, चाहे वो पॉम्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, इवन ग्रामर्स के भी मैं सारे के सारे लेक्चर आपके अपने इस चैनल पर मैं बारी बारी से लेकर के आ रहा हूँ। तो अब आप गेस करो कि सर आज क्या पढ़ाने वाले? कैन यू गेस? नहीं तो मैं बता देता हूं, मैं आज बड़ा ही प्यारा सा एक पॉम लेकर के आया हूं। जानना चाहते हो? पक्का? तो चलो दिखाई देता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों फायर एंड आइस। जी हाँ, फायर एंड आइस, जो कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जी हाँ, दुनिया के जाने माने पोएट में से एक है। और ये पॉम अपने आप में गजब का पॉम है। जी हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बनता ही बनता है। और साथ ही साथ एक बात और आपको बताता हुआ चलूं, ये पॉम है ना, अपने आप में बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहा है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा मैसेज। जानना चाहोगे मैसेज? अगर आप मैसेज को, संदेश को जानना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी के अभी अपनी नोटबुक निकाल लो। जी हाँ, नोटबुक निकाल लो और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए चलना है आपको। कुछ भी मिस नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप एग्जाम में चाहते हो इस फॉर्म से, एटलीस्ट इस फॉर्म से आपके फुल मार्क्स आए, तो वो तो मैं ला के दूंगा ही। आपके लिए तो ये लेक्चर लेकर के आया हूं, ताकि आपका मार्क्स पूरा आने वाला है। तो बस आपको करना क्या है, लेक्चर के एंड तक बने रहना है। शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को। जी हाँ प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी तो जानना ही चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वोकैबुलरी आपके इंग्लिश को एनहेंस करेगा, बल्कि आपके इंग्लिश में ना 4 चांद लगा देगा। जब आप एग्जाम में ये सारे वोकैबुलरी इस्तेमाल करके लिख करके आओगे ना, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि बच्चा ना पढ़ करके आया। जी हाँ, बच्चा पढ़ करके आया, एंड ही शी विल गिव यू फुल मार्क्स। चाहते हो ना फुल मार्क्स लाना? तो अभी फटाफट ये सारे वोकैबुलरी नोट करना शुरू कर दो। फटाफट से नोट करना शुरू कर दो प्यारे बच्चों। देख लेते हैं क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट वोकैबुलरी इज फायर। फायर का मतलब होता है आग। फायर का मतलब होता है आग। द नेक्स्ट वन इज आइस। ये तो बच्चे भी जानते हैं, बर्फ। देन अनदर वन इज सम। सम मतलब कुछ लोग, या कुछ भी कह सकते हो। से मतलब कहना, कोई बात को कहना। एंड फिनिश, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। फेवर, किसी चीज के पक्ष में, जैसे कि आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैं हमेशा से आपके पक्ष में, अपने विद्यार्थियों के पक्ष में रहता हूं। आपके लिए तो जान भी कुर्बान है। क्या? हाँ, सही सुना आपने। वर्ल्ड मतलब दुनिया। यू गाइज आर माई वर्ल्ड। हाँ, आप लोग ही मेरी दुनिया हो, आपके लिए ही मैं पैदा हुआ हूं। बस ऐसे प्यार बरसाते रहो अपने इस गुरुजी पे। चलते हैं अगला वर्ड, द टेस्टेड। स्वाद लिया। जी हाँ, हैव यू टेस्टेड द मोमो ऑफ द न्यू वेंडर। क्या तुमने स्वाद लिया उस नए वेंडर, उस मोमो वाले भैया का, जिन्होंने नया वेंडर खोला है? स्वाद लिया? बहुत ही गजब। हाँ, लड़कियों ने तो ले लिया होगा। हाँ, लड़कियां कह रही हाँ सर हमने ले लिया। पता है मुझे, आप लोग सबसे पहले ले लेते हो स्वाद। द नेक्स्ट वर्ड इज पेरिश। पेरिश का मतलब होता है बर्बाद होना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्वाइस। दोबारा, दूसरी बार। वाई आर यू कमिंग ट्वाइस। दोबारा क्यों आ रहे तुम? वाई आर यू कमिंग ट्वाइस, है ना? दोबारा क्यों आ रहे हो तुम? तो ट्वाइस का मतलब दोबारा होता है। इनफ, पर्याप्त। आई हैव इनफ टाइम। मेरे पास पर्याप्त समय है। लेकिन 10वीं वाले मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। अभी से आपको मेहनत करना होगा। जी हाँ, और मैं भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप चाहते हो अगर कि इंग्लिश में आपके 100 में से 100 आए, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो आप। बस आपको बने रहना है मेरे साथ, और फिर आपके मार्क्स पक्के होने जा रहे हैं। 20 तो खैर टीचर के हाथ में, लेकिन 80 आउट ऑफ 80 तो आलम सर आपको बिल्कुल गारंटेड है। जी हाँ, द नेक्स्ट वर्ड इज हेट। घृणा करना, नफरत करना। होल्ड, मानना, पकड़ना, रोकना। कहते ना, होल्ड योर हॉर्स। अपनी जुबान पे लगाम रखो, अपने घोड़े को काबू रखो, है ना? दैट इज एन ईडियम। डिजायर, इच्छा। यार आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। बहुत ही तीव्र इच्छा है मेरी किसी भी चीज के लिए। टू प्ले, टू रन, टू डांस एक्सेट्रा। डिस्ट्रक्शन, विनाश, बर्बादी। डिस्ट्रक्शन, विनाश, बर्बादी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सफाइस। पर्याप्त होना, सफिशिएंट होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं आगे की तरफ।
तैयार हो जाओ और कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम संवरने वाला है और इस पोम में से आपके पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। फायर एंड आइस, एक तरफ है फायर प्यारे बच्चों और दूसरी तरफ है आइस। जी हाँ, एक तरफ है आग और दूसरी तरफ है बर्फ। क्या लगता है आपको किससे दुनिया तबाह होगा? ये एक अपने आप में डिबेट है, आर्ग्यूमेंट है कि दुनिया अगर खत्म होगा तो किससे होगा? क्या लगता है आपको? चलो पता करते हैं। जानना चाहते हो ना, तो पता करते हैं। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखा है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जी हाँ, दुनिया के जाने माने कवियों में से एक हैं। अ शॉर्ट पोम दैट एक्सप्लोर्स, जो जिसमें हम जानेंगे टू पॉसिबल वेज द वर्ल्ड कुड एंड, दो संभव तरीके जानेंगे जिससे दुनिया खत्म होगा। आप जानना चाहते हो दुनिया किससे खत्म होगा? जानना चाहते हो ना, तो बस बने रहो लेक्चर के एंड तक। और औरों को भी अगर आप चाहते हो कि वो भी जाने, अगर वो भी आपके 10वीं के साथ के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो शेयर करना मत भूलना उनके साथ। बाय फायर रिप्रेजेंटिंग डिजायर एंड पैशन, क्या दुनिया फायर से खत्म होगा? फायर का मतलब यहाँ पे क्या है? फायर का मतलब है लालच, फायर का मतलब है अवांछित इच्छाएं, है ना, अवांछित इच्छाएं, लालच, ग्रीड, है ना। और बाई आइस, या फिर ये खत्म होगा प्यारे बच्चों, या फिर ये खत्म होगा आइस, ठंडक से, बर्फ से, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? हैट्रेड एंड इंडिफरेंस। मनुष्य के मन के अंदर जो नफरत पल रहा है एक दूसरे के लिए, क्या उससे दुनिया तबाह होगा? तो प्रश्न यह है, दुनिया किस चीज से तबाह होगा? फायर से, आइस से। फायर जो है नफरत के लिए, नफरत, और आइस फायर जो है वो लालच के लिए, और आइस जो है वो नफरत के लिए, तो प्यारे बच्चों, दुनिया किससे खत्म होगा? लालच से या नफरत से? अब जानते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो ये अपने आप में एक डिबेट है, ये अपने आप में एक बहस है कि दुनिया किस चीज से खत्म होगा। वो बात अलग है कि मीम में एक बाबा ने कहा है कि 2026 में दुनिया खत्म है ना, वो बात अलग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किससे खत्म होगा दुनिया, लालच से, या यूं कहे कि अवांछित इच्छाओं से, या फिर नफरत से, हैट्रेड से या इंडिफरेंट से, है ना, हैट्रेड या इंडिफरेंस, इसी से तो दुनिया खत्म होगा ना। या फिर लालच, कपट से, छल से, लालच, कपट, छल, या नफरत से किससे खत्म होगा दुनिया? तो जानते हैं, द स्पीकर वेग्स बोथ पॉसिबिलिटीज। स्पीकर यहाँ पे दोनों संभावनाएं बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामर बता दूं, वोकैबुलरी। वेग्स जो है ना, अपने आप में एक वर्ब है। क्या है? इसका मतलब होता है तौलना। क्या मतलब होता है? तौलना। क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? तौलना। जबकि इसी का दूसरा वर्ड आता है वेट, WEIGHT। वेट जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है वजन। जैसे मैं कहूं माई वेट इज 72 kg, मेरा वजन 72 किलो, तो मैं ये बोल रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं खुद को तोल रहा हूं, तो आई एम वेगिंग माई सेल्फ। फर्क देख लिया आपने? वे जो है वो तोलना है और वेट जो है किसी चीज का वजन है, याद रखना। चलो आगे की तरफ चलते हैं, प्यारे बच्चों। तो स्पीकर जो है कह रहा है दोनों ही संभावनाएं, दुनिया दोनों ही तरीके से खत्म हो सकती है। अल्टीमेटली कंक्लूडिंग दैट बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही विनाशकारी है। जी हाँ, फायर भी विनाशकारी है एंड आइस भी विनाशकारी, दोनों ही बराबर विनाशकारी है दुनिया के लिए। चलते हैं आगे की तरफ। नाउ व्हाट इज द डिबेट गोइंग ऑन? सो द पोम बिगिंस विद द स्पीकर, कविता शुरू होता है स्पीकर के नोट से। कौन से नोट से? द एज ओल्ड डिबेट, ये एक बहस चल रहा है कि भैया दुनिया किससे खत्म होगा दुनिया, है ना, अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया किससे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, है ना। सो सम पीपल बिलीव, कुछ लोग मानते हैं दैट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ लोग मानते हैं कि ये फायर से, आग से खत्म होगा, आग से, किससे? आग से खत्म होगा मेरे प्यारे बच्चे। और कुछ लोग मानते हैं while other think that it will destroyed by ice, कुछ लोग मानते हैं कि ये बर्फ से खत्म होगा, बर्फ से। जी हाँ, लेकिन ये दोनों ही चीजें यहाँ वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। यानी कि इसके सेंस को समझना है आपको।
आग किस चीज को दर्शा रहा है और बर्फ किस चीज को दर्शा रहा है, यही यही जो है ना इस पॉम का मूल मंत्र है। जी हाँ, इसी को समझना है आपको प्यारे बच्चों, और मैं इसी चीज को आज आपको ऐसे ऐसे समझाने वाला हूं, बस आपको बने रहना है। चलिए देखते हैं। द स्पीकर देन कनेक्ट दीज टू एलिमेंट्स, फिर कवि जो है ये दोनों ही तत्वों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ह्यूमन इमोशन, पहली बात तो दोनों ही मानव के इमोशंस, मानव की भावनाएं हैं। क्या है? दोनों के दोनों ही मानव की भावनाएं बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, और कवि कहता है कि मैंने ये खुद भी अनुभव किया है। द इमोशन एसोसिएटेड, जो भावनाएं है ना हमारी जुड़ी हुई है किससे? विद फायर, जो भावनाएं हमारे फायर से जुड़ी हुई है। He says he sides with these two, with these who believe the world will end in fire, और जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगा, आग से खत्म I'm sorry, जो लोग ये कहते हैं दुनिया आग से खत्म होगा, तो वो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। He feels that desire when left unchecked, जब इच्छाओं को अनियंत्रित कर दिया जाए, इच्छाओं को कंट्रोल में ना रखा जाए। जी हाँ, अवांछित इच्छाएं है ना, इनको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये कहीं ना कहीं इससे दुनिया समाप्त हो जाएगा, एंड कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव एंड ऑल कंज्यूमिंग एज अ वाइल्ड फायर, और जैसे मानो जंगल में आग लग गया, पूरा पूरा जंगल तबाह हो जाता है उस तरीके से। तो आपको क्या करना है? आपको डिजायर के ऊपर अनचेक नहीं होना है। यू हैव टू चेक योर डिजायर। अवांछित इच्छाएं नहीं बनानी है। अवांछित इच्छाएं बना लोगे कि मुझे ये लकड़ी चाहिए, वो रिसोर्स चाहिए, वो संसाधन चाहिए, तो सारा का सारा दुनिया समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। However, the speaker then considers the other possibility, फिर कभी कहता है नहीं, एक संभावना और है, एक संभावना और है, और वो क्या है? If the world had to end second time, दुनिया को दोबारा अगर खत्म होना पड़ा, और if fire didn't do, और यदि आग ऐसा नहीं कर पाया, दुनिया को समाप्त नहीं कर पाया, then who will do this job? He believes ice would also be a powerful, आइस भी एक शक्तिशाली कारण होगा, आइस भी एक शक्तिशाली कारण होगा, एंड इफेक्टिव चॉइस, और ये अपने आप में प्रभावी चॉइस होगा। ही रिलेट्स आइस टू हैटर्ड, और कवि ने आइस को नफरत से रिप्रेजेंट किया। जहां पे आपने देखा कि आग जो है अवांछित इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, अनचेक अनबैलेंस डिजायर से जुड़ा हुआ है, अनवांटेड डिजायर से जुड़ा हुआ है, वहीं पे आइस हैटर्ड से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपको बस दो वर्ड याद रखना है, आइस इज इक्वल टू हैटर्ड एंड फायर इज इक्वल टू अनवांटेड डिजायर। फायर समझा है क्या? फायर इज इक्वल टू अनवांटेड डिजायर, अवांछित इच्छा। जी हाँ, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो। जी हाँ, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाए और संसाधन बिल्कुल ना बचे, तो पृथ्वी पर सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। तो कवि कह रहा है कि भैया फायर खत्म करेगा, अथवा अगर फायर नहीं कर पाया ये जॉब, तो आइस करेगा, क्योंकि आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? नफरत को। जी हाँ, आज की डेट में ना हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत कर रहा है, हर मनुष्य हर प्राणी से नफरत कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो जिए, उसे समाप्त कर देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। तो जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खून का प्यासा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ दुनिया समाप्त होगा या रहेगा? समाप्त हो जाएगा ना। तो कवि बिल्कुल सही कह रहा है कि हमारी जो है ना अनवांटेड इच्छाएं दुनिया को ले डूबेंगी, या फिर हमारे बीच में जो नफरत है, हमारे दिलों में जो नफरत है, वो दुनिया को समाप्त करने वाला है। सो विच ही डिस्क्राइब्स, जिसकी वो व्याख्या करता है एज इक्वली पोटेंट, और वो कहता है ये भी उतना ही समान तरीके से सामर्थ्य रखता है दुनिया को बर्बाद करने का। He feels that the cold hard nature, और कभी ये कहता है कि जो यहाँ पे नेचर है ना, कोल्ड हार्ड नेचर ऑफ हैटर्ड, जी हाँ बिल्कुल नफरत का, कैन बी जस्ट एज डेडली, और ये भी उतना ही खतरनाक हो सकता है एज द इंटेंस हीट ऑफ डिजायर, जैसे कि अवांछित इच्छाओं की वजह से दुनिया समाप्त हो रहा है। लीडिंग टू अ स्लो फ्रिजिड एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये भी दुनिया को उसी तरीके से जमा करके खत्म कर सकता है। चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। सो द पोम सेंट्रल थीम, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम? केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या है कविता की? सो इज दैट बोथ इंटेंस इमोशंस, दोनों की दोनों जो इमोशंस है, दोनों की दोनों भावनाएं जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दैट इज फायरी इक्वल टू डिजायर एंड आइसी इज इक्वल टू हैटर्ड। बस आपको ये याद रखना है, फायरी इज इक्वल टू डिजायर अवांछित इच्छा,
एंड आइस इज इक्वल टू हैटेड, दैट इज नफरत, है ना, आर इक्वली कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शंस। ये दोनों ही दुनिया को समाप्त कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल समाप्त कर सकता है। आप देख लो ना, हमारी इच्छाएं ही तो है जो अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में वायु में इतना ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हवा में इतना ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है ना। हम लोग कार पूल करके रेडी नहीं है, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके रेडी नहीं है, हम लोगों को बस प्राइवेट व्हीकल्स ही। इस वजह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम गाड़ियां खरीदते हैं और फिर दिल्ली में पॉल्यूशन इस तरह आप देखते ही हो। और आईसी की बात करें, हैटेड की, तो आप देखते हो हमेशा जातिवाद, मजहब, पंथ, धर्म, ये सारी चीजें आती रहती है हमारे बीच में, और कहीं ना कहीं इन चीजों के नाम पे हिंसा होते रहते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। सो आर टू इक्वली कैपेबल, ये दोनों ही कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए, दुनिया के लिए। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट ह्यूमन इमोशंस, मानव की इच्छाएं ही हैं, मानव की इच्छाएं। तो यहाँ पे आपने देखा फायर और आइस, दैट इज नॉट फायर एक्चुअल एंड आइस, दीज आर टू सिंबॉलिक वर्ड, ये दोनों ही सिंबॉलिक वर्ड है। किसके लिए? डिजायर के लिए और हैटर्ड के लिए। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि दुनिया में आग लग के खत्म हो जाएगा, नहीं। दुनिया में बर्फ जम के खत्म हो जाएगा, नहीं। ये दोनों ही सिंबॉलिक है। एक्चुअल आइडिया इनका अनंत इच्छाएं, अवांछित इच्छाएं, और दूसरा नफरत है, ठीक है। नॉट जस्ट नेचुरल फोर्सेस, ये नेचुरल फोर्सेस नहीं है, हैव द पावर टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोनों ही प्राकृतिक तत्व नहीं है जो दुनिया को खत्म करेगा। दुनिया को अगर कोई खत्म करेगा तो मानव की इच्छाएं हैं और मानव के बीच का नफरत है। अब क्या? आप बोलोगे गुरुजी अब क्या? तो अभी पिक्चर बाकी है। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन है, डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन? सामान्यता इसकी क्या मत है रिगार्डिंग द वर्ल्ड, दुनिया के विषय में। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चे इसका उत्तर। सो फायर स्टैंड्स फॉर फ्यूरी, डिजायर। फायर जो है, आग जो है, किसके लिए? डिजायर, लस्ट, एंगर, एवैरिस, क्रुएलिटी, ग्रीड, यानी कि ये सारे के सारे मानव की प्रवृत्ति, मानव की इच्छाओं पर है। नेचर देखो, गुस्सा, क्रोध, है ना, नफरत, लालच, इस तरीके से इन चीजों के ऊपर, जो कि सिंबॉलिक है हैटर्ड का और कोल्डनेस का। नाउ द रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंस, और अपने आप में ये सिंबॉलिक है मानव की क्रूरता का, इनसेंसिटिविटी होने का, असहनशील होने का, और किसी को बर्दाश्त ना करने का। सो जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया फायर से समाप्त होगा और आइस से समाप्त होगा। सो बोथ द रीजंस कंट्रास्ट ईच अदर एंड वन इज इक्वली अपोज, और दोनों एक दूसरे के अपोज है टू द अदर। सो द पीपल हु फेवर फायर, जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं, बिलीव दैट इट विल बी द हीट, तो मानते हैं कि हीट से समाप्त होगा, एंड दैट इज पैशन व्हिच विल एंड द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग मानते हैं, इट विल बी द आइस, ये बर्फ होगा, व्हिच विल फ्रीजेस द वर्ल्ड, जो दुनिया को जमा देगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डीप मीनिंग डज द पोएम फायर एंड आइस कैरी इन इट? क्या कैरी करता है, कौन सा मीनिंग अपने अंदर कैरी करता है? So the poet has compared Frost, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया टू द डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव के अंदर की वास्तविकता, कि उसके अंदर क्या है, आखिर क्या है ऐसी बुरी चीज, उसकी सबसे डार्क पॉइंट क्या है, व्हाट इज एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग ओवर द नेचर ऑफ ह्यूमन ओवर हियर एंड ट्राई टू हाईलाइट द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो हैटर्ड एंड लस्ट, और बिल्कुल नफरत और लालच ही है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, लस्ट इज अ ग्रेटर इवल, लालच जो है सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी बुरी चीज है। एंड डिजायर, इच्छा और लस्ट इज द कॉज ऑफ वॉर, और यही जो है तरह तरह के युद्ध के लिए जिम्मेदार है। एंड हैटेडनेस इज ऑल्सो हार्मफुल, और नफरत जो है ये भी अपने आप में नुकसानदायक है। सो द पोएम फायर एंड आइस, सो जो कविता है फायर और आइस रिप्रेजेंट दैट टू इवल्स, तो ये अपने आप में व्याख्या करता है दो बुराइयों की, हेटेड एंड लस्ट, नफरत और लालच। जी हाँ, नफरत और लालच, ये दोनों ही चीज प्यारे बच्चों दुनिया को ले डूबेगी, लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। आई होप वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आगे आगे आपको क्या पढ़ना है, कमेंट बॉक्स खुला है यार, कमेंट करो, बताओ। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से लेक्चर में बहुत ही जल्दी। ऑल द बेस्ट।